हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह रोल प्ले करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, फिर इसको डिफाइन करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा ले रहे हैं कि अगर मानो हमारे पास कोई वीक एसिड है और उसका हम आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो वीक एसिड के आयनाइजेशन का मतलब है हम वीक एसिड को पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने पर वो अपने आयनों में टूट रहा है। पर क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो जब आप वाटर में से डालोगे, पानी में से डालोगे, तो जब ये अपने आयनों में कन्वर्ट होगा H+ और A- में, तो ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि वीक एसिड का हमने आयनाइजेशन करा तो ये जो आयनाइजेशन है ये डिक्रीज कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपने इस वीक एसिड को एक कंटेनर के अंदर, एक बीकर के अंदर पानी में डालकर डिसोसिएट करा, तो कहानी ये कह रही है या कॉमन आयन इफेक्ट ये कह रहा है कि अगर हमने इसी बीकर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालने की वजह से इस वीक एसिड का डिसोसिएशन यहां कम हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कम जाएगी। इसे समझते हैं क्यों। इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है ली चैटलेट प्रिंसिपल। ली चैटलेट प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम आने पर अगर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां उस इफेक्ट को खत्म करा जा सके। अब जैसे ही आपने वीक एसिड को डिसोसिएट करा, हमारे पास H+ और A- आयन आ गए, इक्विलिब्रियम बन गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम बनने के बाद अब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर फ्लरिश करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर फ्लरिश करेंगे H+ आयन। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन का नंबर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा तो ली चैटलेट प्रिंसिपल कहेगा कि प्रोडक्ट बढ़ गया है, तो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजो जहां प्रोडक्ट खत्म हो सके। तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाने का मतलब है जो H+ हमने Ha से बनाया था वो अब आपस में जुड़ने लगेगा और वापस से Ha बना लेगा। इन शॉर्ट Ha का जो आयनाइजेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल Ha के आयनाइज हो रहे थे बिना स्ट्रॉन्ग एसिड के, लेकिन जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और H+ डाले तो जहां पहले 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे Ha के, हो सकता है अब सिर्फ 70 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एसिड जो आयनाइज हो रहे हैं, उनका नंबर कम हो जाएगा कॉमन आयन की वजह से। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट सीधे सीधे एप्लीकेशन है ली चैटलेट प्रिंसिपल का। आप ली चैटलेट प्रिंसिपल अप्लाई करके ही इस रिजल्ट को समझते हो। बाकी क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो Kc। और ये चीज जरूरी है कि आप सिर्फ एसिड के लिए करो, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के हर कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे बच्चे अप्लाई हो सकती है। एसिड के ऊपर भी, बेस के ऊपर भी, इवन अगर आपने सॉल्ट लिया है वहां पर भी अप्लाई हो सकती है। तो ये है आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो, अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड more of ionic species already present in the dissociation equilibrium. This phenomena is called common ion effect. यानी in short, common ion effect में अगर हम लोगों ने कोई आयनिक इक्विलिब्रियम बनाया है तो उसमें जो आयन हमारे पास प्रेजेंट है, अगर उसे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आप और ज्यादा ले आओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे, जिसकी वजह से जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा और इसी फिनोमेना को बुलाया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।